पढ़ना आज? संघवाद। ठीक है, देखो संघ का मतलब क्या होता है? साथ। तो संघ का मतलब संघ बोल रहे हैं। संघ का मतलब क्या होता है? सब साथ साथ मिलके क्या करना है? शासन करना है। ठीक है, वादे करेगी। सुनो, संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद सरकार की ऐसी या फिर ऐसा सरकार का ऐसा स्वरूप, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें सरकार की शक्तियों का विभाजन। ठीक है, सरकार की शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा उनकी इकाइयों में होता है। ठीक है, इकाइयों में होता है। बात समझना, संघवाद उसी कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या होता है? सरकार जितना भी पावर होता है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी पावर होता है, सब किस पे होता है? एक तो समूह रहता है। ठीक है, एक केंद्र सरकार के पास रहेगा, फिर राज्य सरकार के पास रहेगा, इसी तरह करके जो बांटा रहता है पावर। ठीक है, जैसे हम लोग का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सरकार का देखना। ठीक है, सरकार देखो, एक क्या होता है? केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार होता है, और एक क्या होता है? राज्य सरकार होता है, और एक क्या होता है? स्थानीय शासन। अब समझो, केंद्र क्या होता है? जो देश का प्रधानमंत्री, अगर हम लोग अपनी तरफ से बात करें तो देश का। ठीक है, भारत में क्या है? केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में क्या होता है? सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और स्थानीय में क्या क्या आएगा ये समझ लो। स्थानीय में तुम्हारा मुखिया भी आएगा, नगर निगम का भी आएगा, मेयर वगैरह लोग, इस तरह का लोग आता है। ठीक है, सरकार में। तो ये सरकार का क्या है? अंग है। ठीक है, ठीक है, इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बोले शक्तियों का विभाजन, तो शक्ति का विभाजन तीन तरह से हुआ है, समझो। एक होता है तुम्हारा केंद्र सूची, 3 सूचियों में किया गया। केंद्र सूची, और एक क्या होता है? राज्य सूची, और एक क्या होता है? समवर्ती सूची। एक और होता है। ठीक है, जो अगर हम लोग के आइडिया में ना रहे, सरकार के आइडिया में ना रहे, वैसा अगर घटना हो जाए, ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या, कौन नियम बनाएगा उसके लिए? ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, ध्यान से समझो, जिस तरह से वो चैप्टर समझी थी, नहीं तो बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो सरकार का 3 फॉर्मेट, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ठीक है, अब इसी में देखो, केंद्र में जो सरकार होता है ना, वो लोग जो नियम बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र सूची कहते हैं। केंद्र सूची अभी वर्तमान में हम लोग का 100 है। ठीक है, इसमें 100 शक्तियां दिया गया है। कितना है? 100 शक्तियां। इसमें कितना है? 66 है। कितना है? 66। इसमें कितना है? 47 है। ठीक है, और इसमें इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है? इसमें जो भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें पुलिस वगैरह का कानून कौन बनाएगा? क्या केंद्र सरकार बनाएगा? नहीं, पुलिस अपना राज्य का होता है। जैसे झारखंड पुलिस सुनिए ना, बिहार पुलिस कभी सुनी? इंडिया पुलिस, इंडियन पुलिस नहीं होता, इंडियन फोर्स होता, आर्मी। तो केंद्र में कौन आएगा? सेना लोग आएगा, है ना। विदेश नीति आएगा, रेलवे आएगा, ये सारा चीज आएगा। राज्य सूची, हाँ, मुद्रा आएगा। समझो, देखो, सरकार का ऐसा स्वरूप, मतलब सरकार कैसा होना चाहिए कि उस पर अकेले लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा देश होता है भारत भी, क्या बहुत बड़ा देश है, इसमें विभिन्नता भी बहुत ज्यादा है। कोई अलग भाषा बोलता है, 1500 तो भाषा बोलता है, समझ रहे हो ना। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग भारत में अगर भाषा के हिसाब से अगर बंटवारा कर दे, अरे भारत है, भाषा के हिसाब से अगर हम लोग क्या करते हैं? बंटवारा कर देते, कितना राज्य बनेगा? 1500 से ज्यादा। ठीक है, तो 1500 से ज्यादा राज्य बनेगा तो और तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का कितना 8वीं अनुसूची में कितना भाषा रखा गया? 22 भाषा को। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं सरकार का ऐसा स्वरूप, ठीक है, जिसमें सरकार शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा उनकी इकाइयों में करता है। तो भारत का जो हिस्सा है, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्या इकाई है ना। तो उसमें भी सरकार को क्या दिया है? पावर दिया है। ठीक है, जैसे सीएम को पावर दे दिया है केंद्र से। ठीक है, तो वही सब इकाइयों में क्या करता है? तो इन शक्तियों को बंटवारा कर देता है, और उन लोग अपना एरिया में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। तो अपना नियम बनाओ, हम अपना नियम बनाएंगे। लेकिन नियम के लिए क्या है? शक्ति मिला है। कौन सा नियम कौन बना सकता है उसके लिए ध्यान देना। ठीक है,
एक होता है क्या, केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची। और एक क्या होता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और एक क्या होता है लास्ट में, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। समझना अब, केंद्र सूची, बताओ केंद्र सूची में नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। इसमें ना लगभग 100 विषय है, कितना है, हाँ 100 विषय। जैसे कुछ कुछ हम बताते हैं, जैसे देखो विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश नीति जो होगा ना वो कौन तय करेगा, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार हो गया। रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, ये कौन करेगा, है ना, विदेश मंत्रालय और रेलवे हो गया। संचार हो गया, संचार समझते, संचार, संचार मतलब क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि टेलीकॉम कंपनी वगैरह, ठीक है। अगर मान लो किसी स्कीम के खिलाफ क्या करना है, एक्शन लेना, तो कौन लेगा, राज्य सूची लेगा, नहीं लेगा, कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगा, ठीक है। ये सब हो गया। और हाँ मुद्रा होगा, सरकार ई छापेगा मुद्रा, ठीक है, केंद्र में तो अपना अपना छापेगा, ये जो राज्य वाला दे देगा, हेमंत सोरेन छाप देगा अपना परिवार का फोटो, ले 500 वर्ष हो रहा ना। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो अगर राज्य पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, राज्य अपना मनमानी करेगा, ठीक है, अपना तरीका से चलाएगा सारा चीज। तो इसमें कुछ कुछ विशेष नियम है, जिसमें कितना है, टोटल 100 विषय दिया गया है। 100 विषय में लोग कानून बनाएगा, ठीक है। तो विदेश हो गया, विदेश का जो नीति होगा ना, जैसे विदेश से कौन बात करेगा, कौन डील करेगा, उन लोग से कौन करेगा, ये सब बातचीत कौन करेगा, केंद्र, ये नियम बनाएगा, ठीक है। रेलवे हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया। अब राज्य सूची में इसमें कितना नियम है, 100। अब इसमें बताओ कितना है ना, 66 विषय सम्मिलित है, ठीक है। अब 66 में राज्य सूची में क्या आएगा तुम्हारा, देखो विवाह आएगा, विवाह आएगा, तलाक आएगा, नहीं ये सब मत, पहले ये समझो कि राज्य सूची में तुम्हारा क्या आएगा, पहले तो पुलिस देखो, पुलिस आएगा, है ना। और क्या आ सकता है, व्यापार भी है, व्यापार, है ना, कृषि वगैरह, है ना, कृषि हो गया, ये सारा चीज इसमें आएगा, ठीक है। तो 66 विषय इसमें सम्मिलित है हमारा ना, किसमें, राज्य सूची में। उसके बाद समवर्ती सूची में, इसमें कितना है, 47 विषय, इसमें कितना है, 47 विषय, 47 विषय। इसमें क्या क्या आएगा ये समझ लो, इसमें शिक्षा आएगा, गोद लेना आएगा, गोद समझती है, गोद लेना, जैसे मान लो किसी का बाल बच्चा नहीं है, ठीक है, वो गोद ले सकता है, समझ रहे ना। गोद लेगा तो गोद लेने के लिए भी नियम वगैरह होना चाहिए ना। अच्छा, गोद लेने ऐसे गोद उठा लेने नियम नहीं बोल रहे, ठीक है। गोद लेने के डॉक्यूमेंट्री का जो काम होता है ना, वो सारा चीज तो वो इसमें आता है, दोनों देख लेता है। गोद लेना हो गया, और हो गया देखो कृषि बोलते हैं, वन कानून हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसा करके बहुत सारा चीज इसमें आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो बता दे रहे हैं, मतलब पूरा नहीं देखना तुम लोग, बस ये समझना, ये सब नहीं पूछेगा। ये देख लो 47 है, इसमें कितना है, 66 विषय, इसमें कितना है, 100 है। और अवशिष्ट शक्तियां में, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा, जो तुम्हारा नया नया नियम बनेगा वो किस में जाएगा, इसी में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो भारत का संविधान कब बना, भारत का संविधान कब बना, हाँ बन के कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो बताओ 26 जनवरी जिस समय था, उस समय व्हाट्सएप था, नहीं था। तो व्हाट्सएप नहीं था, उस विषय में कानून कौन बनाता होगा, अवशिष्ट शक्तियां में जाएगा। व्हाट्सएप से नहीं होता है, व्हाट्सएप में मान लो तुम क्या बोले अभी, व्हाट्सएप से क्या भेज दिया, बहुत लोग का समझ आ रहा ना, किसी का इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, समझ आ रहा ना। जैसे मान लो कोई सीएम है, वो आ रहा है कहाँ, किसी उद्घाटन में आ रहा है, ठीक है, और व्हाट्सएप से किसी को मैसेज कर दिया कि आ रहा है, वो लेकर आना, उड़ा देना, ठीक है, ऐसा करके, मतलब उसके खिलाफ क्या रचा गया, साजिश रचा गया, और वो मैसेज कहाँ से लीक हुआ, व्हाट्सएप से। तो क्या होगा, वो भी तो एक आपराधिक मामला हो जाएगा ना। तो व्हाट्सएप बेसिस पे कौन कानून बनाएगा फिर, अवशिष्ट शक्तियां, बस हमारा ना, इस तरह से होगा। और जैसे पहले क्या, पहले होता था ब्लू ड्राम वाला मामला, नहीं होता था, अब होता है ना ब्लू ड्राम में, तो उसमें भी कौन बनाएगा नियम, यही बनाएगा। नया नया जितना भी मामला होगा, ठीक है, सब किस में चल जाएगा, हाँ अवशिष्ट शक्तियां में ही चल जाएगा। जितना नया चीज है 1948 1950 के बाद 1949 में बन गया था ना कानून,
क्या नहीं, वो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि नया नया जितना भी चीज आएगा, नया नया जितना कंडीशन आएगा देश में, सब कौन बनाएगा? कानून अवशिष्ट शक्तियां। इसमें कौन बनाएगा ये भी समझ लो, इसमें केंद्र सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। इसमें मत सोचना राज्य सरकार इसमें जाएगा, ठीक है। इसमें कौन बनाएगा? समवर्ती में दोनों मिलके बनाएगा, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलके बनाएगा। इसमें कौन बनाएगा? सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। इसमें कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, ठीक है। और इसमें कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। देख रहे हैं केंद्र कितना भयानक पलड़ा भारी रखा आपने में। 100 नियम यहां से और यहां से मिल के बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कहना ही नहीं, इतना नियम बनाएगा। इसका देखो कितना विषय था, 66, ठीक है। पता है शिक्षा यही इसी का विषय था, इसको यहां से यहां ले गया, ठीक है। अब सुनो मेरा बात, ये तो हो गया पुराना फॉर्मेट, तो लोगों की किताब में भी यही वाला दिया है, ठीक है। अब हम बताते हैं नया तरीका क्या। इसमें 100 तुमको याद रखना है, इसमें से काट दिया गया 5, 5 घटा दो कितना हो जाएगा? 61 होगा। यहां जोड़ दो 5, 52 होगा, 52 होगा ना। अगर 47 में 5 जोड़ दे कितना होगा? 52 होगा। अब विषय कितना है समवर्ती सूची में? 52। और इसमें कितना रहा कि आप यहीं से 5 काट के वहां ले गया। जैसे जैसे वन का जो होता है रखवाली करना, वो नियम ले गया है, ठीक है। और शिक्षा भी ले गया उठा के। यहाँ पहले राज्य का होता था शिक्षा, शिक्षा का अधिकार किसका होता था? राज्य का। सोचो पूरा भारत में कितना राष्ट्र था? 28, 28 में सबका अपना अपना क्या था? शिक्षा का अधिकार था। उसमें केंद्र सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोला जाता था, सब राज्य अपना अपना स्कूल चलाता था, ठीक है। अभी क्या है, सबका नवोदय विद्यालय है ना, कस्तूरबा विद्यालय, ये सब कौन देखता है? ये सब केंद्र सरकार देखता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ विद्यालय है, ठीक है, वो सब किसके हवाले से आता है? विश्वविद्यालय नहीं बोल रहे, वो तो यूनिवर्सिटीज का नाम है, ठीक है। तो ये सारा चीज कौन चलाता था पहले? केंद्र चलाता, अभी चला रहा है केंद्र, ठीक है। पहले कौन चलाता था? राज्य चलाता। शिक्षा का अधिकार कहाँ पे था? राज्य सूची में था, तो कौन चलाता है ना। ठीक केस को निकाल के उधर कर दिया, नहीं तो अभी पता है कितना भयानक होता। अभी क्या हो रहा है कि देखो राज्य सरकार क्या करता? बेच देता सारा चीज। क्या क्या बेचता पता है राज्य सरकार? सब तो बेच ही रहा है, लास्ट में बोलता क्वेश्चन पेपर बेचेंगे। और क्वेश्चन पेपर कौन वैरायटी लेना? मैट्रिक से लेके जेपीएससी तक का क्वेश्चन बेचते हैं, ले लो जो बेच लेना है, ठीक है। एग्जाम में ही सब आएगा ही नहीं। सुनो मेरा बात, एग्जाम जो तुम लोग का एग्जाम है ना, वो नॉलेज के लिए हम दे रहे हैं, एग्जाम में यही आएगा कि कितने सूची में बांटा गया, विकेंद्रीकरण कितना किया गया। इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी शक्तियों को जो बांटा गया ना उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो कितना जगह पे? 4 जगह, 4 जगह हो गया। लेकिन मेन जो होता है ना 3 होता है, वो चौथा तो तुम्हारा आपातकालीन व्यवस्था के लिए रखा गया है संविधान में, कि अगर कुछ ऐसा आए जिसमें हम लोग नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें वो नियम बनाएगा, समझ रहा ना। तो ये हो गया। अब सुनो, ये जो 5 विषय यहां से काट के यहां जोड़ा गया ना, 5 इसमें प्लस किया गया ना, तो ये कब किया गया ये भी पूछेगा नहीं, लेकिन बता देते हैं। देखो 42वां संविधान संशोधन है ना, संशोधन समझते हो? 1976 ईस्वी। सुनो मेरा बात, संशोधन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? देखो संविधान में क्या करना है? सुधार करना। पहले जो था ना उसमें क्या करना? बदलाव करना। तो ये लोग बदलाव किया कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में इतना संविधान संशोधन हुआ था ना कि संशोधन मतलब इसमें इतना पेज जुड़ गया था, लग रहा कि अलग किताब से जोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है लघु संविधान। लघु संविधान इसी का नाम है। 42वां बहुत ज्यादा जोड़ा गया था नियम कानून, ठीक है। हाँ हाँ, वो संपत्ति का अधिकार कहाँ से हटा दिया गया? कहाँ से हटाया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? सुनो फिर से बार रिपीट। सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें सरकार शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा उनकी इकाइयों में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं, ठीक है। अब देखो संघवाद मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता को बांटा जाए, है ना, अपना काम को आसान किया जाए। जैसे तुम लोग का क्या है, घर में क्या है, माँ है बाप है, सबका क्या सेम काम है? नहीं ना, सबका अलग अलग काम है ना। तो इसी तरह देश में भी क्या रहता है, सबका अलग काम कर दिया। देखो केंद्र अलग काम करेगा, राज्य अलग काम करेगा, दोनों मिलकर कुछ कुछ नियम में काम करेगा। अब यहाँ पे तो लोग बोलो एक बात कि ये जो नियम बनाएगा, ठीक है, इसका चलेगा, यहां बनाएगा इसका चलेगा, ठीक है। लेकिन राज्य और केंद्र जब मिलके चलाएगा, इसमें लड़ाई हो जाएगा, तो राज्य बोलेगा नहीं, राज्य बोलेगा क्या पता है, नहीं सिलेबस कम करके एग्जाम ले लेंगे। केंद्र बोलेगा नहीं रुक जाओ, कोरोना बहुत है। हुआ था ना कोरोना टाइम, क्या हुआ था? राज्य बोल रहा था कि नहीं सिलेबस घटा देते हैं, एग्जाम ले लेते हैं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऐसा करके जो मैट्रिक बोर्ड था ना उसमें। तो केंद्र सरकार बोला कि तुम घटाते रहो सिलेबस, ऐसे पास कर दिया, समझ रहा ना। सिलेबस घटते रह गए, ये लोग ऐसे फर्स्ट डिवीजन दे दिया। जो लोग फेल नहीं कर सकता था, मतलब इतना खराब पढ़ने में था, वो लोग फर्स्ट किया था, समझ रहा ना, उन लोग किस्मत था।
समझ में आ रहा है ना, उस बेसिस पे लोग पास किया था। तो इसमें देखो दोनों में से किसका चलेगा यहाँ ये बता दो। केंद्र का चलेगा, ठीक है, और केंद्र इधर है, तो केंद्र का चलेगा, याद रखना हमेशा, क्योंकि केंद्र क्या मजबूत है, ठीक है, केंद्र हमेशा ये होता है। लेकिन एक चीज यहाँ, एक केस में ना राज्य चल जाता है ना, कब? हाँ नहीं, शिक्षा का बात नहीं है, राज्य कब चलता है, जब इसका ना सिग्नेचर कौन कर देता है? हाँ कौन? राष्ट्रपति। अगर ये नियम बनाया चुपे चुपे राष्ट्रपति से क्या करवा दिया, मोहर सिग्नेचर करवा दिया, तो ये कितना भुगते रह जाए लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, लग जाएगा किसका? राज्य सरकार का रूल लग जाएगा, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां हम तो जान रहा है राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं रहेगा, ठीक है, ये सारा चीज होगा। अब देखो भारत में ना बहुत सारा, भारत बहुत सारा, बहुत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या विभिन्नता पाया जाता है। तो इसमें बोला गया था ना कि हम लोग जो भारत का राज्य का बंटवारा करेंगे ना, वो भाषा के हिसाब से करेंगे। अगर भाषा के हिसाब से करना चाहे तो कितना कितना हो जाएगा? 1500 से ज्यादा हम लोग का भाषा है। अब सोचो 1500 अगर राज्य होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। 1500 राज्य का पुलिस तुमको मारेगा कहीं जाना होगा तो, समझ रहा ना। 1500 राज्य अगर बढ़ जाए भारत में, अभी कितना 28 है ना, अगर 28 से बहुत 28 राज्य है, ठीक है, तो बहुत कम राज्य है अभी 1500 के मुकाबले में। अगर मान लो 1500 राज्य बन जाता तो कितना दिक्कत होता, समझ रहा ना। तो एक एक तुमको लगता है ना, एक एक जिला हमको लगता है एक बड़ा बड़ा जिला राज्य के अंतर्गत में आ जाता है, इतना बड़ा बड़ा आता है, ठीक है। तो भाषा के हिसाब से नहीं बांटा गया क्योंकि अलग अलग भाषा मिल जाता है। जो मेन भाषा होता है ना उसको ज्यादा बनाया गया। जैसे तेलुगु भाषा के पहला राज्य बनाया गया, और भारत का पहला राज्य बना था कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था, एक बूढ़ा मर गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या किया गया था, 1500 अगर भाषा है तो 1500 राज्य तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो भाषा के हिसाब से ही लास्ट में बनाया गया, जिसमें मुख्य भाषाओं को शामिल किया, कितना 28 राज्य को स्थापित किया, जिसमें 22वीं अनुसूची में, कितना अनुसूची में? अच्छा हाँ, आज 8वीं, हाँ 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है। तो कितना भाषा? 22। एक वर्ड है महापौर। महापौर क्या होता है? महापौर क्या होता है ये समझना, ठीक है। जैसे चुनाव को समझता है ना, चुनाव इलेक्शन जो होता है ना, वो हर एक स्तर पे अपना अपना इलेक्शन होता है। जैसे वार्ड का इलेक्शन होगा, मुखिया का इलेक्शन भी होता है, ठीक है, तो अलग अलग जोड़ी नहीं है, एक ही साथ भी हो सकता है। तो उसी तरह जो नगर निगम होता है ना, बड़ा एरिया, जैसे रांची हो गया, रांची क्या है? नगर निगम का क्षेत्र है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, महापौर का इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेयर भी कहते हैं, समझ रहे ना। तो मेयर या महापौर दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। महापौर और मेयर दोनों क्या है? सेम वर्ड है, ठीक है। इसका इलेक्शन होता है, जैसे अभी यहाँ मुखिया उठेगा 4-5 को, तो उसमें मेयर उठता है, ठीक है। सोचो मुखिया, एक बार मुखिया जीत जाता है ना 5 साल के लिए, तो 3 तल्ला छत और 2 बोलेरो ले लेता है ना, स्कॉर्पियो। तो सोचो मेयर क्या करेगा? रांची इतना बड़ा शहर में अगर उठ गया, ये तो सोचो ही मत, तबाही मचा देगा, समझ रहा ना। ऐसा होता है मेयर लोग का। मेयर का चुनाव बहुत वीआईपी लोग लड़ता है, जिन लोग का मॉल वगैरह हो बड़ा बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन लड़ता है सब, ठीक है। हाँ, और हम लोग के यहाँ मुखिया चुनाव कौन लड़ता है? जो लोग का नौकरी हो, नौकरी छोड़ छाड़ के लड़ने आ जाता है, देखा है ना। तो महापौर का मतलब यही हुआ, ठीक है। महापौर का मतलब क्या हुआ? मुखिया का एकदम डेवलप प्रो मॉडल, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? महापौर कहेंगे। हाँ, और एक होता है विकेंद्रीकरण, इसको भी समझो। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी कि शक्तियों को बांट देना विभिन्न चीजों में, यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी कि केंद्र में एक शासन रहेगा, उसका अलग अलग इकाई, यानी कि संघवाद का ही लगभग हाँ जुड़वा है, ठीक है। विकेंद्रीकरण, अपने पावर को क्या करना? शेयर कर देना, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण से कहेंगे राज्य में, ठीक है, स्थानीय सरकार तक को पावर दे देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। और देखो कुछ क्या होता है ना कि सभी राज्यों को सेम नहीं दर्जा दिया जाता, कुछ राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है ना। जैसे जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया? ये क्वेश्चन पूछता है, किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो कौन सा राज्य वो? जम्मू कश्मीर, समझ रहा ना। अब देखो विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है? राष्ट्र, सुनो ना, क्यों दिया जाता है ये पूछ रहा है। बहुत लोगों को दिया गया, जैसे पूर्वी 7 बहन जानता है, 7 सिस्टर को, है ना। अरे त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सब जो है उधर वाला, तो वो सब क्या 7 सिस्टर कहते हैं उसको, ठीक है। तो उन लोग को भी क्या दिया गया है? विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 371 के तहत क्या दिया गया इन लोग को? विशेष प्रावधान। क्यों? क्योंकि लोग देखो, विशेष प्रावधान किसको भी देना चाहिए पता है? बिहार को देना चाहिए, डूब जाता है बाढ़े में, है ना। और झारखंड देना चाहिए, या तो खाली
अजीबे है यहाँ का, चलता हड़िए पी के लोग उल्टा रहता है, देखिए। तो इस तरह से जहां जहां का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, उसका भरण पोषण का जिम्मा किसके पास होना चाहिए? सेंटर के पास, यानी केंद्र सरकार के पास। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? समझ रहा है ना? उसी को स्पेशल प्रावधान दिया जाता है। जैसे वो लोग, उधर वाला लोग क्या था, उतना विकसित नहीं था। जो सेवन सिस्टर है ना, वो लोग जंगली इलाका था, ठीक है, जंगल का इलाका था, इसलिए उन लोगों को क्या दिया गया? विशेष प्रावधान, इसी के तहत दिया जाता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण हो गया। हाँ, एक भाषा सुनो, राज्य भाषा किसे घोषित किया गया था? समझो, राज्य भाषा जो है ना, किसको घोषित किया गया? हिंदी भाषा को, ठीक है। अधिकतर जो लोग भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे क्या करा गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। पूरे देश का भाषा ये नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सबको पता है ना। नोटिस किसी चीज का भी निकलता है, किस चीज से निकलता है? इंग्लिश से निकलता है, ठीक है। लेकिन अपना अपना राज्य में ना, लोग अगर क्षेत्रीय नोटिस निकालेगा ना, तो अपना लैंग्वेज से निकालता है। जैसे बंगाली लोग बांग्ला से, मतलब कोलकाता में जो नोटिस निकलता है ना, राज्य स्तर पे बांग्ला से निकल जाता है। किसी किसी राज्य का तो राजभाषा, मतलब राज्य में चलता है क्या? इंग्लिश, है ना। हम लोग के यहाँ क्या, लगभग हम लोग का हिंदी ही है, ठीक है। लेकिन यूज ज्यादा क्या करता है? खोरठा करता है, ठीक है। तो किसे मान्यता दिया गया राजभाषा का? पूछेगा किसे? हिंदी को। हिंदी के बाद अगर किसी को दिया गया तो वो क्या है? बांग्ला। ज्यादा यूज करने वाला है लोग, ठीक है। 8% ही लोग है यूज करने वाला। और हिंदी कितना परसेंट यूज करने वाले लोग है? 40। तो कम से कम देखो, 40% के बाद 10% भी ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं गया ना जो यूज करता है लोग। 10 से नीचे है बाकी लोग, इसलिए हिंदी को क्या बना दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इतना लिखो, उसके बाद